प्रभु आशीष दे भाई को और बहुत अच्छी गवाही थी। और समय अब आगे बढ़ाए हम अब जल्दी से सबसे जरूरी हिस्से में जाएंगे प्रभु के वचन में। और मैं भाई विष्णु को देख रहा हूँ, मुझे खुशी हुई है। हम प्रभु आपको आशीष दे, आपका स्वागत है। हमारा प्यारा भाई है भाई विष्णु, और प्रभु ने उनको भी हमारे बीच में लेके हैं। प्रभु आशीष दे। और अगला समय मैं प्रभु के दास को भाई मैनुअल को देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ प्रभु का संदेश जो है वो साझा करे। गॉड ब्लेस यू। तो भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसकी बारी हमको फिर से God has again given us this opportunity that we could come together. मैं सभी भाई बहनों को सलाम करता हूँ। प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है उसके संदेश को साझा करने का। We have just now heard some wonderful testimonies from some brothers through singing and many things. हमने अपने भाइयों के द्वारा जो है उनके मुख से बहुत अच्छी गवाहियाँ सुनी हैं और बहुत अच्छे गीत गाए हैं। Whatever has been said and done, it proves one thing. जो भी गवाहियाँ दी गई हैं, गीत गाए हैं, वो सब चीजें मिला के एक ही चीज साबित करते हैं। That we are in one spirit. हम एक आत्मा में। This is the establishment of the truth. यही है जो सत्य जो हमारे बीच में काम कर रहा है, हमें खड़ा कर रहा है, हमें बना रहा है। This confirms the way our Lord said, "I am the way." इसीलिए साबित करता है कि जो प्रभु ने हमें बताया है कि मैं रास्ता मैं हूँ। And God is in His Word. और परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। Jesus was in the man; He was the Word of God. जो परमेश्वर था वो यीशु मसीह में था। And Bible says. बाइबल ने कहा है। And Jesus also said. प्रभु यीशु ने कहा है। Paul also said. पौलुस ने भी कहा है। You are one body of Lord Jesus Christ. प्रभु कहता है कि तुम सब मसीह में एक शरीर हो। And in one body there is one spirit. और एक ही शरीर और एक ही आत्मा है। The best example of the scripture is Ephesians chapter 4 and verse 4. और सबसे उदाहरण जो हमारे पास है वो इफिसियों की किताब और उसका 4 और उसकी 4 आयत है। Where it says one Lord. और जहाँ लिखा है कि एक प्रभु है। One baptism. एक बपतिस्मा है। One spirit. एक आत्मा है। And one Father. और एक पिता है। He is the God of all. वो प्रभु है सबका। There are no three gods. हमारे पास कोई 3 प्रभु नहीं है। He is one God. वो एक प्रभु है। हालेलुया। He is our Father in heaven. वो स्वर्ग में हमारा पिता है। As Father. पिता के रूप में है। On the earth in the human form manifested as son of same father. वही पिता जब जमीन के ऊपर शरीर लेके आया वो पुत्र बन गया। When he went away in heaven. जब वो स्वर्ग में गया। He said, "I must go." उसने कहा मेरा जाना जरूरी है। If I don't go, he will not come. मैं नहीं जाऊंगा तो वो पिता सहायक नहीं भेजेगा। Those three people of the God were never seen anywhere. और हमने 3 नहीं देखे हैं अलग-अलग जो। Otherwise he would said, "I will also stay here." And the third person, Holy Spirit, will also come. नहीं तो फिर वो ये कहता मैं भी यहाँ पर हूँ और पवित्र आत्मा भी आ रहा है। And we both will preach. हम दोनों प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं बोला। No. प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। God will send him in my name. उसने कहा प्रभु मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। What is the name of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? It is Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह है। Jesus himself confirmed. यीशु ने खुद कहा है। He never said somebody will come in somebody's name. उसने कहा कोई आएगा किसी और नाम से आएगा। He says he will come in my name. उसने कहा पवित्र आत्मा मेरे नाम से। And he will glorify my name. वो मेरे नाम का जला देगा। Yesterday we read a verse in 1 John chapter 5. कल हमने यूहन्ना 5 में जो पढ़ा था। There we read. और हमने जो पढ़ा था। That all believers and Christians. और सभी विश्वासी जो हैं। They must believe in the name of the Son of God. उन सबको जो नाम है पुत्र का नाम है उस पर विश्वास रखना है। And should remain faithful in that name until death. वो मृत्यु तक उस नाम के ऊपर ईमान रखना है। And same thing we have heard through the sharing of our two brothers. और वही बात हमने जो वही कलाम जो है हमने भाइयों के मुख से भी सुना। And not only these two brothers. सिर्फ इन 2 भाइयों से ही नहीं। On this whole earth.
इन पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, whoever has been called according to the purpose of God, जो प्रभु की योजना मकसद के अनुसार बुलाया हुआ है, believe the same thing. जो सही वही विश्वास करता है जो प्रभु कहता And है। this is how we are united in one spirit. और इस तरह हम आत्मा में सब एक जुड़े हुए हैं। हालेलुया। Even in this congregation of Ludhiana, और जो लुधियाना की भी ये सभा है, we know the brothers, जो भाइयों आप जानते we हैं, know the sisters जो बहनों को जानते who हैं, have been united in the same वो spirit. एक ही आत्मा में आप जुड़े हुए हैं। And that is what Paul said. इसीलिए जो संत पौलुस कहता है, You should have one mind. तुम्हारा एक मन होना चाहिए। Don't say I am of Paulus and I am of Patras and I am of this. ये नहीं मैं पौलुस का हूँ, पौलुस का हूँ, मैं पतरस का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। Body is one, शरीर एक है members are many, और उसके अंग अलग अलग है, but they all are governed by one head. लेकिन वो एक ही दिमाग के द्वारा चलते हैं, एक ही दिमाग से। So that the hand and the legs will not conflict with each other. और हाथ जो पाँव है आपस में नहीं झगड़ रहे, They will stay together. वो इकट्ठे रहते They हैं, will help each other. वो एक दूसरे की मदद करते They हैं, will testify same thing, वो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं and they will remain together और एक दूसरे के साथ बने रहते on हैं this earth, इस जमीन के so ऊपर। that together they can go to heaven. इसीलिए वो इकट्ठा ऊपर जाएं स्वर्ग में। That is the whole purpose ये सारी योजना है of भाइयों, God giving His word प्रभु ने अपने वचन में दी है, to unite us. हम इकट्ठे रहें, बने रहें In इकट्ठे। John chapter 17, योना की इंजील 17, our Lord prayed for the unity. हमारे प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम बने रहें। Father, let them be one as you and me, my Father, are one. पिता ये तुझ में एक हो, मुझ में एक हो, जैसा मैं पिता तुझ में एक हूँ। We have to stay together. हमें एक साथ बने रहना है। But devil, पर शैतान जो है he came वो आता है, as an enemy in our togetherness. शैतान आता है हमारे बीच में हमें दो फाड़ करने के लिए। He started this from the Garden of Eden. उसने ये काम उत्पत्ति में देखे बाग अदन में किया था। Now you see, every day God had a visitation with Adam and Eve in the Garden of आप Eden. देखिए प्रभु परमेश्वर यहोवा हर शाम उनसे मिलने आता था अपने आदम हवा को। But one evening, पर एक शाम that God is asking Adam, परमेश्वर ने आदम को पूछा, where are you? कहाँ हो तुम? It is not that God has become blind. ये नहीं है कि परमेश्वर को नजर नहीं आ रहा था कि God भाई आदम कहाँ है। knows. God knows Adam is where. Where is Adam? He knows. परमेश्वर जानता था आदम कहाँ पर है, But he is making him realize पर वो जान के उसको एक एहसास दिलाना चाहता था आदम you को have gone away from कि me. तुम कहीं गुम हो गया है। You may be physically in the garden, तुम शरीर में तो जरूर हो यहाँ पे आदम, but spiritually you are disconnected. तुम आत्मिक तौर से गुम हो गए हो। This is how man was lost. यह है जो आदम वहाँ पे गुम हो गया था। And since then, और तब से देखिए आप, whoever has taken birth in this world, जो भी इस शरीर में जन्म ले रहा है, we are born as disconnected from हम God. अभी तक वो कनेक्शन टूटा हुआ है हमारा। Every child is born as disconnected from God. और जो भी इस जमीन पे बच्चा जन्म लेता है, देखिए वो रिश्ता खत्म हुआ हुआ The है। moment a child is come to an age of accountability, जब ये बच्चा कोई इस जन्म लेता है इस जमीन के ऊपर, and when he comes to the age of accountability, जब उसकी उम्र बढ़नी शुरू होती है, when he can understand between the good and the bad, जब उसको सही और गलत की परख होनी शुरू होती है बच्चे को, nobody has to teach him the good and the bad. और कोई भी उसको ये नहीं देखिए सिखा रहा होता कि ये अच्छा है ये बुरा है, Because he and she is born with that nature. क्योंकि वो लड़का हो लड़की हो वो इस कुदरत में जन्म लिए हैं। Our good works do not change our nature. हमारे अच्छे काम भी हमारे स्वभाव को नहीं बदलते। Our nature was destroyed because of sin. हमारा जो स्वभाव था हमारे पापों ने उसे खत्म कर दिया। David said, I was born, my mother conceived me in sin. और दाऊद कहता है मैं अपनी माँ के गर्भ से ही पापी जन्मा हूँ। Forget about being born. वो भूल जाइए, आप देखिए कैसे देखिए। Even the seed by which she was conceived, that is sin. और जो उसके सीड था, बीज था, वो भी पाप में था। देखिए There was only one seed that through which Jesus was conceived, was not sin. सिर्फ एक ही बीज था जिसमें पाप नहीं था, जिसके द्वारा यीशु ने जन्म लिया। Because that seed came from God. क्योंकि वो बीज जो परमेश्वर से आया था, That seed itself was God. वो खुद परमेश्वर था। We read in John chapter 1 and 1, हम योना की अंजील और एक एक में पढ़ते हैं। brethren, मेरे भाइयों, this verse ये आयत जो है is the key to the whole Bible. ये समझ लीजिए पूरी बाइबल की चाबी है।
anyone who understands this word by कोई grace of God, प्रभु के अनुग्रह से जिस भाई बहन ने ये समझ लिया ना यूहन्ना का एक ही एक, there will be no denomination on वो it. धड़ेबाजियों से बाहर आ जाएगा। There will be no teachings of different kind in this world. उसके पास फिर अलग अलग की तलीमें खत्म हो जाएंगी। God bless his disciple John, who wrote this by the inspiration of Holy Ghost. प्रभु परमेश्वर ने अपने चेले यूहन्ना को प्रेरित पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया ये लिखने के लिए। This is not the word of John. ये यूहन्ना के कलाम, यूहन्ना के शब्द नहीं है ये। This is revelation of Jesus ये Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है। God used the same man वो प्रभु ने उसी व्यक्ति को, चेले को इस्तेमाल to किया write the last book. जिसने आखिरी किताब लिखी है। And many times there was a hint given in the Bible. और बहुत बड़ी प्रभु ने हमें बहुत सारे दिए हैं बाइबल में। There was one disciple whom the Lord loved the most. और एक चेला था बाइबल में जो प्रभु से बहुत प्रेम रखता था। And he said, what it is to you if I want to save him until the end. प्रभु ने कहा तुमने क्या लेना अगर वो मेरी आमद भी देखे, मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा जब तक मेरी आमद ना And देखे। whatever God says, जो भी प्रभु कहता है it must be fulfilled. वो पूरा होगा ही। John was the only disciple, यूहन्ना ही एक चेला हुआ है। not John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, John the disciple, ये यूहन्ना प्रभु का चेला who wrote this gospel, जिसने ये सुसमाचार who लिखा, wrote John 1, 2, 3, जिसने यूहन्ना 1, 2, 3 भी लिखे, who was given revelation of Jesus Christ and wrote the last book. जिसने प्रभु का प्रकाशित वाक्य लिखा। It is not revelation of John. ये यूहन्ना का प्रकाश नहीं था, It is revelation of Jesus ये Christ. यीशु मसीह का प्रकाश है। Lord Jesus gave him the revelation. प्रभु परमेश्वर ने उसे प्रकाश दिया। Even John 1:1 was written by John through the inspiration of इसी Jesus तरह Christ. यूहन्ना की एक आयत जो है ये पवित्र आत्मा के प्रेरित होने से उसने लिखा है। God used this disciple wonderfully. प्रभु परमेश्वर ने इस चेले को बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल He किया। gave him a long life उसने इसे बहुत लंबी उम्र दी because God established his whole and soul purpose through the ministry of this man. प्रभु परमेश्वर अपना जितना भी उसकी सेवकाई थी प्रभु यीशु मसीह इस चेले के द्वारा चला रहा था आगे। Like other disciples of Jesus Christ, जिस तरह दूसरे प्रभु के जो चेले थे who were murdered and martyred and killed mercilessly, उनको बड़े बुरे तरीके से दुख दिए गए, तो उन्हें मारा गया, पीटा गया, बहुत जुल्म हुए बाकी चेलों पर। those enemies also put John in the boiling oil. इस चेले को भी विरोधियों ने 24 घंटे के लिए उबलते हुए तेल में डाल दिया था। Can we imagine, brother, क्या आप महसूस करते हैं how miraculous our Lord is? प्रभु हमारा कितना अद्भुत परमेश्वर है। If we burn our finger with a little one drop of hot oil, अगर एक गर्म पानी का बूंद भी हमारे शरीर पे जब गिर जाती है, we become so restless. हम कितना परेशान हो जाते हैं। Every time our attention goes to that. बार बार हमारा ध्यान उस जले हुए हिस्से पर जाता है। Imagine सोचिए the whole man पूरा इंसान was put in a big kalai और भी एक गर्म तेल की कढ़ाई में जब डाल which दिया was having a boiling oil, और वो तेल भी उबल रहा हो and that oil could not burn him. और देखिए उस वो उबलता हुआ तेल भी उसका Was नुकसान it न कर possible by पाए। any क्या ये इंसान कर सकता है? Even if he was wearing a space suit, he will. चाहे वो कहे मैं अंतरिक्ष वाला सूट पहन के चला जाऊं, Even if he puts a fireproof thing, चाहे वो आग वाले कपड़े पहन के it चला will जाए, melt and burn. तब भी वो पिघल जाएंगे कपड़े उसमें। But our Lord is above that. हमारा प्रभु उससे बड़ा है। Save him. वो बचाने की ताकत रखता If the है। Lord want to keep us in this world for a purpose, nobody can touch us. अगर प्रभु ने हमें और आपको एक मकसद के लिए भी रखा हुआ है, कोई चीज हमें बर्बाद नहीं कर सकती। When we leave this world, जब हम इस दुनिया से जाएंगे, as a believer we are talking, जब विश्वासियों की बात not कर as रहे an हैं, unbeliever. अनविश्वासी नहीं। A believer will not leave this world unless the purpose of God is finished in his life. जब तक प्रभु का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो जाता तब तक आप जमीन नहीं छोड़ेंगे। This must be our conviction. और हमारा जो ध्यान प्रभु की तरफ से है, If I am in this world अगर मैं इस संसार में हूँ and I am a believer और अगर मैं विश्वासी who हूँ, has been saved by grace, प्रभु के अनुग्रह से अगर बचाया who हूँ, has received justification of his sins, हमने अपने पापों की माफी पाई है, who is living the life of sanctification, हमने पवित्रता की जिंदगी जी है, death cannot touch me मौत हमें छू नहीं सकती unless it is permitted by जब God. तक प्रभु ना हुक्म दे। Only permit परमेश्वर तब
वो हुक्म देगा? When God has finished His purpose. जब in my life. परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में काम ले लिया हुआ है। I am not here to fulfill my purpose. मैं यहाँ पर अपनी योजना पूरी करने नहीं आया। I am here to fulfill the purpose of God. मैं प्रभु परमेश्वर का वचन पूरा करने I आया am हूँ। here to glorify Him. मैं प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए आया हूँ। God knows परमेश्वर जानता है which day it is done. और कब ये होगा, कैसे होगा। The moment it is done, जब ये पूरा होगा I am not needed. मेरे को जरूरत नहीं होगी। Why I will be needed? मेरे को क्यों नहीं जरूरत होगी? Our Lord is waiting. हमारा परमेश्वर इंतजार Why कर रहा He is है। delaying in His वो coming? क्यों देर कर रहा He है? is waiting वो इंतजार कर रहा for है someone कि कोई है, कोई बच्चा who must be coming into His वो flock. पापों की तौबा करके गुनाहों से निकल के आ जाए उसके पास। That person must be somewhere on the road, और चाहे वो व्यक्ति हो सकता है इस सड़क पर हो। on the way to salvation. वो देखिए वो उस मुक्ति की रास्ते पे चल रहा हो। God knows that timing. परमेश्वर समय जानता है। He has already saved many of us, उसने हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बचाया है। but He will not leave even one without salvation. पर याद रखिए, He will not come until then. जब तक एक भी उसका बचा हुआ है वो तब तक नहीं आएगा। He will be waiting for the last one. वो अपने आखिरी उस चुने हुए का इंतजार कर रहा है। And even if we as a believer are dead physically, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं and if our family member he leaves and sleeps in the Lord, और हमारा परिवार का सदस्य भी कोई प्रभु में सो जाता है, remember brother, not any family member, और याद रखे कोई और दूसरा परिवार का सदस्य नहीं मेरे भाइयों, a believer. सिर्फ विश्वासी। We don't belong to the family of unbelievers. हम किसी अनविश्वासी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। Live with unbelievers. हम अनविश्वासियों के साथ रहते We हैं। have many unbelievers in our family. हमारे परिवारों में आसपास बहुत सारे अनविश्वासी हैं, We don't qualify them. पर हमें उन जानते नहीं हम उनको, We don't make their judgment. हम उनकी न्याय नहीं कर रहे। हम We don't say anybody, this man will die as unbeliever. No, no. हम we ये cannot नहीं say कहते that. ये भाई जो है अनविश्वासी होके ही मरेगा, हम ऐसा नहीं कहते। Many people thought about one of the thieves on the cross. बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब देखिए कि वो चोर जो उस सलीब के ऊपर था, There were two murderers hanging left and right of. प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ दाएं बाएं दो चोर और डाकू थे। Jesus did not commit any sin. प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, He was not a sinner. वो कोई पापी नहीं था। He became sin. वो देखिए हमारे लिए पापी बन गया, Whose sin? Mine and your sin. मेरे और आपके पाप के लिए। He took that on his head उसने अपने सारे पाप आपके अपने सर पे ले लिए, so that क्योंकि our sin should get mixed into his blood. क्योंकि हमारे पाप उसके खून के साथ मिक्स हो जाएंगे। Like a drop of ink or bottle of ink or balti of ink is put in the ocean. पूरी बाल्टी में आप देखिए, अगर उसमें दो बूंदे या एक बूंद रंग की डाल दीजिए, The ocean doesn't become blue. और देखिए वो सारा समुद्र क्या नीला हो जाता He है। is the ocean of happiness and perfection and holiness. और देखिए वो सारा क्या है, खुशी होती है, अनुग्रह होता है क्या उसमें। Even the ocean is limited. और यहाँ तक देखिए समुद्र की भी कोई सीमा है। Our God is beyond that. हमारा प्रभु उससे भी बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। He takes His Son, our sins, and even it is in tons and tons and millions of tons, it will finish. अगर हमारे गुनाह पाप लाखों करोड़ों भार भी होगा, करोड़ टन में भी होंगे हमारे पाप, तब भी वो उठा लेता है। That is why, brethren, इसलिए मेरे भाइयों, we should not worry. हमें डरना नहीं चाहिए। If one of my dear one who is a believer, मेरा कोई भाई भी, हम जो भी विश्वासी है, as human being we may cry for few days, ये हम शरीर में हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए दुखों में रोए जा चिल्लाएं, but we don't remain sad. पर हम हमेशा उदास नहीं रहते। Death, physical death, is not a sad story for a believer. हमारे विश्वासियों के लिए मौत कोई बुरी खबर नहीं है, It is a good news. हमारे लिए अच्छी खबर है। It is a good news to go where we want to go. हम तो याद खुश होते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाना चाहते हैं। Than this. हम इस शरीर में तो रहना चाहते ही नहीं है। Something will happen to me tomorrow. कुछ हो, मैं अभी हो, मैं ये शरीर छोड़ जाऊं, But what is speaking from inside, पर अंदर क्या कहता है मुझसे, that will be given a new body. मुझे एक नया शरीर मिलेगा, That will never die. वो कभी नहीं मरेगा। So a believer और विश्वासी is never disappointed कभी भी निराश नहीं होता, by problems and sickness and death. बीमारी दुखों तकलीफों में निराश नहीं होता। Why did he is a believer? और इसलिए वो विश्वासी है। Only an unbeliever will be worried. सिर्फ अनविश्वासी डरेगा दुनियावी They चिंता। will go to such areas where think how to live for 100 years. वो देखिए वो कहेगा पहाड़ों में चले जाओ, उधर चले जाओ जहाँ हवा पानी साफ They है, will पर बढ़ spend जाए। any money to go to that medical gurus.
Can you stretch my life for another? वो बहुत सारे धार्मिक गुरुओं को पैसे देते हैं कि हमारी किसी तरह आप उम्र बढ़ा सकते हैं, हमें खुश रख सकते हैं। Brethren, a believer lives his life normal. मेरे भाई का विश्वासी अपनी जिंदगी बिल्कुल साधारण जीता है। If a problem comes, अगर कोई मुसीबत आई है, pray to God. प्रार्थना करता है। Do the things which God has told you to do. जब वही काम करेगा जो प्रभु ने आपको बोला हुआ है करने Take को। your medical treatment, आप ठीक है अपना इलाज करवाएं, but with prayer. पर प्रार्थना के साथ। A tablet does not save us. और एक गोली कोई आपको चंगा नहीं A करती, tablet does not remove the headache. और आपकी गोली नहीं सर दर्द भगा रही होती। It must be blessed by ये God. प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जब आशीष होती When we eat or है, drink, जब हम कुछ पीते हैं, when we take medicine, जब हम दवाई खाते we हैं, say, Lord, bless this. हम कहते हैं प्रभु इसे आशीष दे। If the Lord will bless it, जब प्रभु उस दवाई को आशीष देगा, then it will work. तब वो काम करेगी। Otherwise it is mitti. तब तक जब नहीं होगा तब तक वो समझ लीजिए मिट्टी है This पूरा। is made of mitti. समझ लीजिए ये भी मिट्टी बना हुआ है, मिट्टी Every से। day we eat tomatoes and potatoes and rice. हम रोज चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, प्याज टमाटर खाते हैं It रोज, comes from ground. जो कहाँ से आते हैं? इस मिट्टी से So आते what हैं। are we eating? हम क्या खा रहे हैं? We are eating ground. हम मिट्टी ही खा रहे हैं। So what are we? हम क्या है? We are ground. हम भी मिट्टी हैं। So where do we go? हम कहाँ जाएंगे? Ground. हम वापस मिट्टी में जाएंगे। But what is inside? पर अंदर क्या है? It will not stay there. ये वह मिट्टी में नहीं जाएगा। Bible says, बाइबल कहती है fear not. डरना नहीं, Who can destroy this body? जो तुम्हारे शरीर का नुकसान करते हैं उनसे मत डरो, Fear him उससे डरना who can destroy जो both दोनों को, body and the soul. जो शरीर और आत्मा दोनों का नुकसान कर सकता है। Brethren, मेरे भाइयों, devil cannot destroy your soul and mind. मेरे भाइयों मैं बताना चाहता हूँ शैतान जो है वो सिर्फ शरीर का नुकसान कर सकता He है, has no access to our soul. लेकिन वो हमारे आत्मा को नहीं छू सकता। He can touch our body. वो मेरे शरीर को, आपके शरीर को छू सकता है, But God gives us new body. पर प्रभु ने हमें वो नया शरीर दिया है, That body he cannot touch. और उस शरीर को वो छू नहीं पाएगा। Devil never came to test Jesus after resurrection. जब वो देखिए यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, शैतान उसके पास नहीं आ पाया। क्यों? So when we resurrect in the Lord, जब हम प्रभु में दोबारा जिंदा होंगे, devil cannot find us. हमें शैतान देख छू भी नहीं पाएगा। Moses was dead, मूसा जब मरा, but Moses was also resurrected. पर मूसा जिंदा भी हुआ। He was shown with Elijah, with Jesus. Moses was also seen on Mount of Transfiguration. और देखिए उस पहाड़ पे जो मूसा था वो एलिया के द्वारा दिखाई दिया चेलों को। Why he was visible? वो क्यों दिखाई दिया? It was not a drama. ये कोई ड्रामा थोड़ी चल It रहा was था, a reality. ये सच्चाई थी। Elijah was taken alive. और एलिया भी जिंदा था वहाँ। Moses was dead on the mountain. मूसा देखिए उस पहाड़ पे देखा मरा था। God himself took care of the body of Moses. मूसा की शरीर के मृत शरीर का खुद प्रभु ने And देखभाल किया। in the vision to disciples, उन्होंने चेलों को दिखा दिया। God has shown Moses alive. परमेश्वर ने मूसा को जिंदा दिखा दिया चेलों को। Moses represents the resurrected saints. और मूसा जो था कि वो दर्शाता था कि संत ऐसे ही जिंदा होंगे। Elijah represents the raptured saints. और एलिया जो था वो हमारा पुनरुत्थान रैप्चर दिखा रहा था। Now devil got very disturbed. अब देखिए शैतान घबरा गया। He said, "This man Moses was dead. उसी का ये मूसा तो मर गया था, Where is his body? अब इसका शरीर कहाँ है? I can't find his body." मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिला ही In the नहीं। book of Jude, और योदा की किताब में लिखा है he is in argument वो बहस कर रहा है with फरिश्ते के साथ, Archangel Michael. माइकल के साथ शैतान बहस कर रहा They है। are in argument. वो लगातार उस शरीर के ऊपर बहस कर रहा है। Can you tell me where is the body of वो Moses? शैतान माइकल को एंजल को कह रहा है कि मूसा का शरीर कहाँ है? Everybody who dies in this body. वो कहता है जितने मनुष्य मरते हैं इस शरीर में, Devil has got a big book. वो उसके पास लंबी किताब है उनकी, In that book, he has listed them. उसके पास सभी की लिस्ट होती है। ये भी मर गया, ये भी ये भी मर गया, ये भी मर गया, इसका शरीर वहाँ पड़ा है, उसका वहाँ पड़ा है। So likewise, he wrote in that also. उसने जब लिखा कि Moses' name. मूसा भी मर गया है, मूसा का शरीर लेने जाना है, But he doesn't know where. जब वो ढूंढने गया वहाँ शरीर था ही नहीं। Because in the resurrection, he is shown as a resurrected man. उसने जब देखा कि वो तो जिंदा हुआ हुआ, हालेलुया। Likewise, on the day of rapture, और याद रखे इसी तरह रैप्चर वाले दिन भी, he will bring the book again. और फिर वो किताब खोलेगा अपनी शैतान, And he says, where are these वो people? कहेंगे ये कहाँ के सारे भाई, Even the graves are not वो कहेंगे there. कि कब्र में नहीं मिले। He was trying to find Jesus also. वो देखिए यीशु को जैसे ढूंढता था, He could not find him. वो देखिए किसी को हमको हमारे शरीर को नहीं पाएगा वो कब्र Devil में। is limited only to
to the physical side. शैतान सिर्फ इस शरीर तक उसकी बॉर्डर है That यहाँ। is why the believer is not worried on physical. इसीलिए जो विश्वासी होता है वो इस शरीर से ज्यादा चिंता नहीं Paul करता। says, even if I die, पौलुस कहता है अगर मैं मर गया it is a glory for me. ये तो प्रभु मेरे लिए बड़ा महान When I शाली बात live, when I होगी। live in this body, जब मैं इस शरीर में रह रहा I हूँ am glorifying God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, महिमा Even दे if रहा I हूँ। am dead, अगर मैं मर भी जाऊँ I am dead for the Lord. तब भी प्रभु के लिए मैं मरूंगा, I will be with the Lord. तब भी मैं प्रभु के साथ रहूंगा, Because the saint is never dead. क्योंकि संत कभी नहीं मरते। We only change the name of the place of our living. हम तो सिर्फ जगह बदलते हैं। We are going from this dimension to another. हम तो इस हिस्से से निकलकर रूहों के हिस्से में चले जाएंगे। Who will go to that dimension? कौन जाएगा उस हिस्से में रूहों के जहान Who में? remain faithful until जो मौत तक विश्वासी रहेगा। Yesterday's verse we read, हमने कल आयत पढ़ी 1 John 5:13, पहला योना 5:3 that you must believe in the name of Son of God. तुमको जरूरी है कि परमेश्वर के पुत्र के नाम के ऊपर विश्वास रखना That है। is very fine, देखिए बहुत अच्छा है, but continue till death. पर को तो कब तक रखना है विश्वास? मरने तक। Not that in 1990 I received the name of God, ये नहीं है कि हम 1999 तक हम ठीक है चल and रहे हैं, after that I become unfaithful. जब सोमा आता है तो अब मैं अनुविश्वासी हो गया। John says, योना ने कहा continue, लगातार continue. लगातार So we have to continue. हमें लगातार बने रहना है। We don't know the day of our हम departure. नहीं जानते कब रैप्चर हो रहा है हमारा, But we are safe. हमें जो पता है कि हो रहा है, If we continue. बस हमें लगातार ईमान में ऐसे ही रहना है। So brethren, मेरे भाइयों, our God has given us all the hope and प्रभु understanding. परमेश्वर ने हमें समझ दी है और सारी आस उम्मीद दी है बाइबल में से। Even David, और दाऊद ने क्या the man कहा? of God, परमेश्वर का सेवक। when he was reading the book of Psalms, जब हम सैमुएल की किताब पढ़ते हैं, David, जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, in the book of Psalms, भजन साहित्य में we जाएंगे all probably know this psalm by heart. और हम चाहे अपने दिल से ये सारा भजन साहित्य जो जानते पढ़ते We हैं, learn it from our childhood. हम बचपन से भजन साहित्य पढ़ते आ रहे हैं भाइयों। And verse is 23, Psalm 23. और 23 भजन साहित्य 23 में हम जा रहे हैं It has only 6 verses. और इसमें देखिए सिर्फ 6 आयतें हैं। We will just read these 3 verses. Huh? 6 verses. हम सिर्फ ये 6 आयतें पढ़ेंगे, भजन साहित्य 23 की 6 आयतें This पढ़ेंगे। looks like a very simple psalm, ये दिखने में लगेगा कितना साधारण सा भजन साहित्य है, but this is word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Word of God is in simplicity, परमेश्वर का कलाम बिल्कुल सादा पानी होता but the है, word of God is eternal life. पर परमेश्वर का वचन हमेशा की जिंदगी होता है। Let us read this psalm. आइए पढ़ते हैं। The Lord is my shepherd and I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। In first 4 verses, पहली 4 आयतें जब पढ़ते हैं, it is David is talking as I यहाँ- about myself. यहाँ दाऊद अपनी बात कर रहा है, इसमें वो बोल रहा है मैं अपने आप के ऊपर। So here when we read this, I put myself in place of David. यहाँ पर आप दाऊद की जगह अपने आप को रखिए। Every word of God is written for all of us. ये सारा कलाम आप सबके लिए लिखा हुआ Whether है, it was preached by David or ये- Paul or Peter or John. चाहे दाऊद बोल रहा है, चाहे पौलुस बोल रहा है, ये पतरस बोल रहा है, ये परमेश्वर का वचन है, The word of God is unchanging. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं It बदलता। is for all believers, हम सब के लिए, for all times, सब हमेशा के लिए for है। male and female both. चाहे भाई बहन है, In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में, there is no discrimination between a brother and sister. और भाई बहनों में कोई फर्क नहीं है स्वर्ग में In the church on this earth, और इस दुनिया में भी। जो परमेश्वर की कलीसिया है, there is a conduct, order, and discipline in the church. चर्च में जो प्रभु की तरफ से जो नियम कानून बनाए गए हैं वही लागू होने In चाहिए our physical life, और हमारे शरीर की जिंदगी में, so that our spiritual life will be governed by them. ताकि इसलिए हमारा आत्मिक जो जिंदगी है वो प्रभु के द्वारा चलाई जाए। But in heaven, पर देखिए स्वर्ग में there will be no up and down. वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, Because when God made man and woman, क्योंकि जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, He made him in His own image. परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया His woman was inside him. और औरत भी उसी के अंदर थी तब।
in the spiritual form. आत्मिक रूप में मेल फीमेल दोनों थे वो। Even when he formed him from dust, जब उसने मिट्टी से शरीर बनाया the woman was still in him. तो तब हवा जी उसके अंदर ही थी तब भी। It is the type and the anti-type of Christ and his bride. ये मसीह और मसीह विरोधी के स्वरूप है एक तरह का। Not Masihi Virodi, the body, the Christ and his bride. ये तो मसीह और उसकी दुल्हन का स्वरूप है, Because the bride of Christ was also inside Christ. क्योंकि जो मसीह की दुल्हन है वो भी मसीह के अंदर ही है। And Eve was also inside Adam. और हवा भी जो आदम के अंदर ही थी। Old is the negative, और पुराना जो है वो एक तरह का नेगेटिव है, new is the positive. जो नया नियम है वो पूरी तस्वीर है। If we don't understand Genesis, अगर हम उत्पत्ति नहीं समझते we cannot understand Revelation. फिर हम प्रकाशित वाक्य नहीं समझ सकते। If I read a book अगर मैं कोई किताब पढूं which has 100 pages उसके 100 पेज हों and 10 chapters, और 10 अध्याय हों, I suddenly start reading chapter number 7. मैं अचानक से सीधा 7 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दूं, I don't know what's going on. मुझे नहीं पता चलेगा कि भाई क्या किताब है, Who is Mr. X and who is Mr. वो Y? कौन मिस्टर एक्स वाई जेड कौन I है। must go to page number मुझे 1. पहले पेज नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। I must start my understanding by grace of God by understanding Genesis. मुझे भी प्रभु के दिए हुई समझ से अनुग्रह से उत्पत्ति से पढ़ना I पड़ेगा। must know the source. मुझे जो है उस बुनियाद को समझना पड़ेगा, Then only I will know the destination. तब जाके मैं देखिए उस मंजिल को समझूंगा। So God made man and woman as one परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों एक बनाए थे in his own image, अपने स्वरूप में, as God is. जैसे परमेश्वर So है। he made them holy and pure. परमेश्वर ने उसे उन्हें बड़ा पवित्र और साफ शुद्ध बनाया And था। after a certain time, और देखिए कुछ समय बाद he removed the woman from inside the उसने man. हवा को आदम में से निकाल दिया। The bride has been inside Lord Jesus Christ. दुल्हन भी यीशु मसीह के अंदर थी। There was a time when she was taken out वो एक समय आया कि दुल्हन यीशु से निकाली गई, from the Lord, from the Prabhu- body of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के शरीर से, But she belongs to him forever. और वो हमेशा से उसी के साथ रिश्ता But रखती है। there is a difference between the first Adam and the second Adam. देखिए पहले आदम और दूसरे आदम में फर्क क्या है। There is a difference between the first Eve and the second Eve. देखिए पहली हवा में और दूसरी हवा में फर्क है। They are the type and the anti-type. वो तो एक तरह का टाइप और उसका उलट है। Now you see, when Eve was taken out from the man, जब आप देखिए हवा जब आदम में से निकाली गई, and he saw her, उसने जब उसे देखा, he was not scared. आदम डरा नहीं। Imagine, सोचे only one man, एक इंसान सिर्फ he can only see animals and birds and plants. जो सारा दिन बहुत सारे जानवर पौधों को देख रहा था आदम, And suddenly he can see somebody अचानक उसने एक और देखा with long hair, लंबे बालों में slightly different body, और थोड़ा सा शील with बदला, hands and legs. वो वही हाथ लाते टांग देखा। Imagine how he will think. वो देखिए आदम ने क्या सोचा होगा। We all live as one type of human beings on this earth. हम भी इसी सारी दुनिया में ऐसे ही रह रहे हैं इस शरीर में। Suddenly if we see a human being completely different looking, एकदम से कोई मनुष्य हमारे सामने आ जाए जो दिखने में थोड़ा अलग हो, the science will say, oh, he's an alien, he's coming from Mangal Grah. साइंस क्या कहती है, ये कोई एलियन है, ऊपर से आया होगा। But Adam did not get और surprised. देखिए आदम डरा नहीं, आदम हैरान नहीं हुआ उसे He देखकर। was not even surprised. वो एकदम से उसने झटका नहीं खाया कि ये कौन है मेरे He सामने। did not ask God, who is this? उसने प्रभु से भी नहीं पूछा ये कौन है। He said, इसने कहा I know. मैं जानता हूँ, This is the body of my bone of my bone ये मेरी हड्डियों की हड्डी, and flesh of my flesh. मेरे शरीर का मांस है। Who will not know his own flesh? कौन जानता है कि मेरी हड्डी और मेरा मांस है। She had the same status तो देखिए उसका वही स्टेटस था as of the man. जैसे आदम का था। Many times some sisters argue, कई बार बहनें बहस करती हैं, some good sisters also argue. कुछ अच्छी बहनें भी बहस में पड़ती हैं। Why Paul says पुलूस ने ऐसा क्यों कहा a woman should keep silence in कि it? औरत जो को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। Why the status of a woman is lower than the man? कैसे हमारा जो है स्टेटस जो है आदम से नीचे रख दिया। Those sisters have not studied Genesis. उन्होंने उत्पत्ति नहीं पढ़ी होती बहनों। This was not the intention of God. ये परमेश्वर नहीं चाहता था। God put them on the same platform. परमेश्वर ने तो दोनों को बराबर बनाया था। The sister and brother, he put them on the same platform. परमेश्वर ने आदम हवा दोनों को बराबरी का दर्जा He दिया था। took the bone from the rib
उसने उसकी पसली निकाली थी आदम। Where is the rib? और पसली कहाँ होती है? Rib is supporting my main body. और जो पसली होती है वो मेरे शरीर को खड़ा रहने में So मदद that bone was to support. तो वो हड्डी ने सपोर्ट करती है। He did not take the bone from his head. उसने दिमाग की हड्डी नहीं ली। Otherwise she will become his boss. वो तो होती है। अदर वो तो बॉस बन जाती। And he did not take the bone from his leg. उसने शुक्र है टांगों से ली लेंदे। Then he will misbehave with her. You are my slave. ये तो उसने बदतमीजी करनी थी फिर अगर टांगों से ली होती है ठीक। God is a very wise God. परमेश्वर बहुत समझ का परमेश्वर He है। says, I will take it from here. शादीशुदा सारे भेजो रहे हाँ जी, हाँ जी। उसने प्रभु ने यहाँ से ली। He took the support. प्रभु ने यहाँ से हड्डी। Before making her, before removing her, प्रभु इससे पहले वो हड्डी निकालता। it is not good for man to be alone. इससे अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे। I will make him a helper. मैं एक मददगार बनाऊंगा। Helper. मददगार बनाऊंगा। Who is a helper? कौन मददगार है? Who stands in my good and bad times. मेरे सुख में और दुख में मेरे साथ खड़ा रहे। This is what people take. Wow, the पादरी के सामने सुख और दुख में I will support you. हाँ, ऐसे नहीं पादरी के सामने में कह दो कि उस वक्त सुख दुख में साथ जैसे चाहते थे। This was the original intention of God. ये शुरुआत में परमेश्वर ने ऐसा ही रखा था। But it did not remain like this. पर वैसा देखिए चला नहीं। That looks a good news. अच्छी खबर है देखिए But जब bad news came afterwards. पर एक बुरी खबर साथ में Today we are in the bad news area. आज हम उस बुरी खबर में Unless we go back to the good news area. हम इससे पहले कि हम उस खुशखबरी में Unless we go back to the Garden of Eden. जब तक हम बाग अदन में नहीं समझते We are in between now. हम उन दोनों के In बीच the में हैं। between time there is problem. जब हम बीच में फंसे होते हैं तो गड़बड़ होती है। Word of God has got everything. परमेश्वर के वचन में सब कुछ It is है। a matter of our understanding. ये तो हमारी समझ का फर्क है। Our understanding will not come without revelation. जब हमारी समझ परमेश्वर के प्रकाश के मुताबिक नहीं होगी, Revelation will not come without good heart. अगर अच्छे दिल से हमारा प्रकाश नहीं लेंगे अच्छे दिल से, It will not come with any chalaki. फिर कोई चलाकी से नहीं जब उससे के साथ It चलेंगे will not come with testing of God. और प्रभु को जांचेंगे नहीं It जब will not come by thinking I am very wise person. ऐसे नहीं प्रभु को मेरे पास बड़ा ज्ञान है प्रभु, It will come when I say, Lord, I am nothing. पर जब आप कहेंगे प्रभु मैं कुछ नहीं My हूँ, cup is empty. मेरा कप खाली है, Then He will fill it. तब वो भर देगा। Even if my cup has got something, अगर मेरे कप में पहले से कुछ हुआ भी, maybe few millimeters, अगर थोड़ा सा भी उसमें पहले पानी हुआ, He will say, throw this first. प्रभु कहेगा पहले से बाहर फेंक। हालेलुया। I want to be 100% submission. प्रभु को लगता है मैं तेरे अंदर 100% आना है। I am not a God of mixing. मैं कोई मिक्सिंग वाला परमेश्वर नहीं कि आधा वो भी आधा I वो am भी not a लगता है। denominational God. मैं उन संस्थाओं वाला परमेश्वर नहीं दूसरी। I am not a God where pastor preaches part good and part bad. मैं वो नहीं है कि इसमें कुछ अच्छा हिस्सा है बाइबल में कुछ बुरा है, ऐसा नहीं Truth है। is always one. सच्चे हमेशा एक है, Rest everything is duplicate. बाकी सब नकली डुप्लीकेट है। So now what happened? अब क्या हुआ मेरे भाई? That woman वो बहन who was on the same level with God, जो वो प्रभु में से उसी लेवल में बनाई थी, she met Mr. Devil. वो देखिए शैतान जी से मिलने चली गई। Why did devil come to her? और शैतान उसी के पास क्यों आया? Because devil knew क्योंकि शैतान जानता, that she has some weaknesses. उसके शैतान जानता था हवा में कमी है। She was not the original creation. उसको पता था ये क्रिएशन नहीं है। The original creation was the man. जो ओरिजिनल क्रिएशन थी, बनावट थी, वो आदम था। She was not created like all the birds and animals were created. प्रभु ने हालांकि उसको किसी पशु पक्षियों की तरह नहीं बनाया था। God created all other creatures in pairs. प्रभु परमेश्वर ने बाकी सभी जो जंतु बनाए थे उनके जोड़े बनाए थे। He created them in जोड़ा. और प्रभु ने सभी जंतुओं का पक्षियों का जोड़ा बनाया। He did not create Adam and Eve as जोड़ा. और जोड़े में उसने देखिए क्या किया था उसने। They were one inside another one. वो दोनों दो जोड़े एक साथ बनाए थे। They were separated. वो दोनों अलग अलग थे चाहे। That is why she is called इसीलिए फिर उसने कहा woman. वो मैन। She has got man plus उसने something. मैन आदम से निकाली। Woman means taken out from the man. वुमेन का मतलब होता मैन में से निकाली हुई।
She is not original product. वो कोई प्रभु की सीधी रचना नहीं थी, She is a byproduct. वो प्रभु की बनाई हुई चीज से आगे निकाली थी। Still everything is okay. सब कुछ ठीक चल रहा था। Now she is in conversation with devil. तब जब वो शैतान से सर्प से बात करने लगी, She gets trapped. वो उसके शिकार में चंगुल She में फंस falls गई, into the temptation वो उस परीक्षा में चली गई। and she left her holiness. तब उसने अपनी उस पवित्रता ही खो दी। After that, उसके बाद when God is talking, जब प्रभु ने इससे बात he took the interview for all the three. की, उसने तीनों की इंटरव्यू ली, प्रभु ने बिठा के तीनों से बैठाया, तीनों बैठा। After the fall had happened, God went to the man, woman and devil, all the जब three. ये पाप हुआ, परमेश्वर आदम के पास, हवा के पास, सर्प के पास, तीनों को बुला लिया। First he went to the man सबसे पहले किसके पास गया? आदम के पास, because God is not breaking his order. क्योंकि परमेश्वर अपना कानून नहीं तोड़ता। He made the man first. उसने पहले आदम बनाया। He says, Mister, what is this? You have उसने done?" कहा पहले मिस्टर आप आए जरा। He says, not me. उसने कहा ना Talk to that woman. वो कहता, आदम कहता प्रभु इससे बात कर। He came and shared it तो with me. इसने मुझे खिलाया था बड़ा स्वाद। मेरा कोई कसूर नहीं. मेरा तो I'm not at डोंट fault. मिस्टेक। So the blame game happened from तो there. एक दूसरे पे दोष It's मढ़ना। very easy these days. इन दिनों में क्या हो रहा है? बड़ा आसान होता है एक दूसरे Even में। if we ask two children, अगर दो बच्चों को ये पूछो, गिलास किसने तोड़ा? ये गिलास वो broken दूसरे this को पता नहीं this कि glass, मैंने नहीं तोड़ा उसको. who broken this glass, जिसने तोड़ा उसने तोड़ा। This has become our nature. ये हमारा स्वभाव है। When sin came, जब पाप आया, the nature happened like this. दो ही स्वभाव देखिए आ गया। Originally, it was not the nature of Adam. ये असलियत में आदम का स्वभाव नहीं था उस वक्त, It became his nature ये उसका स्वभाव बनाया गया when the है woman shared it. जब वोमन ने उसको पहुंचाया, शेयर किया। Now we are getting the doctrine of today. आप समझ गए ना वो तलीम Where आई? is the trouble coming? कहाँ से गड़बड़ आई? Now God went to the woman. अब परमेश्वर उसके बाद हवा के Why पास have गया। you done this? तूने ये क्यों किया हवा? This is not my problem. और हवा कहती ये मेरी Talk to समस्या that है। fellow. और इससे बात करो सरपंच He से। came and talked to me ये so मेरे many पास times, आया, मेरे से बात की, and he made me fall. और देखिए ये क्या हो गया, वो भी गिर गई। Then God went to him तब पर देखिए परमेश्वर सरपंच के पास आया, and God cursed him. परमेश्वर कहता तू तेरे शराब ही देना है, पूछना ही नहीं है। He took his hands, he took his upright thing, he took his body away. परमेश्वर ने उसके हाथ पांव सारे ले लिए, देखिए। And whatever God curses और देखिए परमेश्वर ने क्या शराब can दिया। never be blessed. आप देखिए उसको कभी हालेलुया। Whatever God punishes और जब परमेश्वर किसी को सजा can be देगा, blessed after repentance. और देखिए सिर्फ तौबा करने के बाद ही आशीष देगा। We have been in sin. अगर हम भी पाप में थे, After our repentance by grace, जब हमने उसके अनुग्रह से तौबा की पापों we की, have become holy. तब जाके हम पवित्र हुए। हालेलुया। Adam and Eve could become holy. आदम हवा भी जो है वो पवित्र हो सकते थे, They were expected to repent. जब अगर वो वहां पर तौबा कर जाते, We can become holy और हम भी आप भी पवित्र हो provided सकते we हैं repent. जब हम तौबा कर जाएंगे। So now God अब- comes back again to the woman. अब दोबारा फिर परमेश्वर हवा के पास, Now he is going in the reverse order. परमेश्वर वापस आ रहा है। देखिए Adam to Eve, Eve to serpent, now serpent to Eve, and then to Adam. आदम से हवा, हवा से सरब, सरब के बाद हवा, हवा से आदम। Now he is telling the woman, अब वो हवा को कह रहा है because you have done this. क्योंकि तुमने ये पाप किया। Because, now here is the point, brother. यहाँ पे Yeah. नोट करें भाइयों, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि Where there is a big problem, here is the point. जो आप कहते हैं बड़ी समस्या कहाँ है, यहाँ है। Now God says to the woman, अब प्रभु ने हवा को कहा, it is not that God hates a woman. ये देखिए प्रभु जो कह रहा है, It is not God hates a sister. ये कोई सिस्टर को नहीं कह रहा है। Sister is as precious and valuable as the brother. सिस्टर उतनी ही कीमती है जैसा भाई कीमती है, Because they are part of the body of क्योंकि Christ. ये अब प्रभु मसीह का हिस्सा है। They are also saved. ये वो अब सेम है, अब Provided they are saved. वो सुरक्षित है, Provided they receive the grace of God. उसने प्रभु का अनुग्रह पाया है। Now God tells to the woman, अब प्रभु ने औरत को कहा, henceforth, जबकि from now on, तुमने जो की, your man will rule upon you. अब आदम तुम पर प्रभुता करेगा। Your mind will be always towards your husband. तुम्हारा दिमाग हमेशा वो आदम की तरफ होगा। They were created on the same level. बनाए तो वो देखिए दोनों बराबरी But पर थे, from now, from then, पर तब से जब पाप हुआ, difference happened. तब से डिफरेंट बन गया। That is why Sarah इसीलिए सारा, used to call her husband Abraham. इसीलिए वो अपने पति अब्राहम को नाम She used लेती to थी। call him Lord. वो अपने पति का नाम नहीं Who लेती is the थी, Lord? उसको प्रभु कहती थी। कौन प्रभु? One
who officially has superiority on कौन you. प्रभु? जो महान सर्वशक्तिमान प्रभु। But word of God also give a caution to the man. प्रभु परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। Don't think that your wife is your servant. अब ये आपकी पत्नी जो है आपकी गुलाम भी नहीं You है। love your body, अगर आप अपने शरीर से प्रेम she रखते is a हैं part of your body. तो वो भी आपकी अब शरीर Love का हिस्सा her है। like your own body. जैसे शरीर का प्यार करते हैं उससे भी प्यार करें। The order is not only for a sister, ये सिर्फ वो बहनों के लिए नहीं है कानून, it is also for a brother. ये भाइयों के लिए भी है। आमीन। Brother must respect, भाइयों को जरूरी है इज्जत करें। बस must respect his rib. कहाँ से? अपने हड्डी की पसली की इज्जत She करें। is still his rib. और अभी भी उसकी पसली है। The bride of Christ is still the rib of Christ. और मसीह की Hallelujah। दुल्हन अभी भी उसकी हड्डी है। The moment she starts behaving as his rib, और देखिए जब अपने उसने उस पसली से बिहेव किया the Adam will accept her. और आदम ने उसे कबूल किया। So husband and wife should remain faithful. और पति पत्नी दोनों को ईमानदार बने रहना But है। in this life, और इस दुनियावी जिंदगी the में scripture says और पवित्र शास्त्र कहता है, the order must be followed. The discipline must be followed. प्रभु का वचन कहता है कि नियम कानून जरूरी है प्रभु Because के, God told this. क्योंकि प्रभु ने कहा है पूरे करो। Adam never told his wife, from now I will be your boss and you are in. आदम ने कभी नहीं बोला था कि अब से अब मैं तेरा बॉस हूँ। This was pronounced by God. ये प्रभु ने बोला था। And what God says, तो प्रभु ने क्या कहा? no one can challenge. कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। So that's why it is. Now I know all the sisters here, they understand this. अब ये सभी बहनें जो यहाँ पर है समझ गई। But there are some sisters कुछ बहनें हैं who don't have this understanding. जिनके पास ये प्रकाश They नहीं might है। think, ये सोचती हैं why there is a second grade treatment for a sister? हमें क्यों दूसरा दर्जा दे दिया गया? Why we are below the man? हम आदम से कम क्यों हैं? Nobody says a sister is below the man. कोई नहीं कह रहा है कि आदम से कम She है is आप। still the rib. वो अभी भी आप पसली हैं। But she must learn to stay in her position. पर उनको अपने उस पोजीशन पर बने रहना है। God told, प्रभु ने कहा henceforth you will have pain when in your childbearing. जब भी तुम बच्चा जनेगी तो तुम अपने पति को प्रभु को याद करोगी। In the perfect will of God, जो परमेश्वर की अपनी योजना थी, in childbearing, जो बच्चा जनने से a sister will never have pain. प्रभु ने In the जो original condition. परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी वो बच्चा जनने से पीड़ा के द्वारा नहीं बनाई थी। That was normal, painless. परमेश्वर ने जो बच्चा जनने की जो आशीष दी थी वो नॉर्मल थी, बिना But दर्द this से। happened because of the जब sin. ये पाप आया तब दर्द आया। This was the indication God gave to the woman. When you get this pain, remember, प्रभु ने ये चेतावनी दे दी, निशानी दे दी कि जब तुम ये बच्चा जनोगी तो तुम प्रभु को याद करो। but you should also remember, पर तुम ये भी याद रखोगी you will be blessed in childbearing. तुम भी बच्चे जनने के द्वारा ही आशीष पाओगे। Don't ever think Hallelujah। सोचना that this pain is coming to you. ये मत सोचना ये दर्द तुम्हारे लिए क्यों आया है। It is for your death. No, no, no. उन्होंने ये तुम्हारे मौत देने के लिए नहीं आया, This will be a blessing for तुम्हें you. आशीष देने के लिए आया है। Get into childbearing. जब तुम बच्चा जनोगी I have made you for childbearing. मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा जो, But understand your position. पर अपने उस पोजीशन को याद रखना। But brethren, the system between the bride and this Christ is different. मेरे भाइयों जो प्रभु ने सिस्टम बनाया है दुल्हन का और मसीह का आपस में, When the woman was separated from the body of man, जब हवा आदम में से निकाली गई, when she went to the devil for conversation, जब वो शैतान के पास चली गई, बात करने चली गई शैतान से, she was a pure woman. वो उस वक्त तक प्योर, She was 100% pure. वो उस वक्त 100% पवित्र थी तब तक। But when she came back to the man, पर जब वो आदम के पास वापस आई she had already been in adultery. तो वह तब तक वो पाप कर चुकी थी। And she shared her adultery with her own वो husband. ही उसने पाप फिर आदम के साथ की शेयर And her किया husband became a part of that. और adultery. फिर आदम भी उस पाप का हिस्सा बन So गया। the purity was lost. इसीलिए जो शुद्धता थी वो खत्म हो That गई। is why Bible says इसीलिए बाइबल कहती है death came by the first Adam. और आदम जो मौत है वो आदम के द्वारा But आई, eternal life came through second Adam. पर दूसरे Hallelujah। अनंत जीवन मसीह के द्वारा आया। Although the bride of Christ, और जो भी मसीह की दुल्हन you है, and me people, आप और मैं जो we है, had also been in adultery, हम भी जो थे पाप में जन्मे in a थे, denomination, संस्थाओं in में, wrong teachings, अलग अलग in शिक्षाओं मूर्ति में, पूजा. मूर्ति पूजा That is में। a spiritual adultery. ये भी एक आत्मिक पाप है, गुनाह। But we came back हम वापिस आ गए after repentance. तौबा की।
So repentance is preached और जो तौबा है वो क्या है? for the bride of Christ. जो दुल्हन के लिए प्रभु का कलाम है। And the Lord Jesus Christ, the bridegroom, और यीशु मसीह जो दूल्हा है हमारा, will not accept an adulterous bride. अपनी दुल्हन में वो पाप पसंद नहीं करेगा। Because Paul says, I want to present a pure and perfect and blameless and blotless bride for Christ. क्योंकि संत पौलुस ने कहा है कि मैंने तुम्हारी मंगनी जो है पवित्र कुंवारियों के समान दूल्हे से की है, एक दूल्हे से। So the first Adam पहला जो आदम था accepted an adulterous woman. जब तक उस औरत ने पाप नहीं किया था। But the second Adam दूसरा आदम will not accept an adulterous woman. दूसरा आदम नहीं उस पत्नी को So कबूल our करेगा। Lord, who is the second Adam, जो दूसरा आदम है he will never accept a denomination. वो संस्थाओं को कबूल नहीं करेगा। He will never accept a murti puja. वो मूर्ति पूजक को नहीं कबूल करेगा। He will accept word of God. वो सिर्फ बच्चे वाली दुल्हन को कबूल करेगा। Because the word of God is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। Bridegroom is the word of God. और जो दूल्हा है वो प्रभु है। So bridegroom will accept, और जब दूल्हा जो the word will accept, जब वह कबूल वचन कबूल करेगी, nothing less than a word. कोई भी देखिए अलग नहीं है। That is why, इसलिए whether we are a sister or a brother, चाहे भाई है चाहे बहनें हैं, by believing, by repenting and confessing, जब वो विश्वास करते हैं, तौबा करते and by हैं, obedience to the act of baptism, जब वो बपतिस्मे में आज्ञाकारी होते हैं, we must come out from that situation. हमें उन बुरी तलीमों से बाहर आ जाना है। So then only our sins are. तब जाके हमारे पाप जो है मिटाए जाएंगे। Then when we come to our bridegroom, जब हम देखिए उस दूल्हे में आएंगे, we are not coming as that Eve. तब हम उस हवा की तरह नहीं आएंगे वापस। We are coming in a pure condition. हम शुद्धता के साथ आएंगे। That is why the first Adam, first Eve, second Eve, they are the type and the anti-type. अब देखिए पहला आदम पहली हवा, दूसरा आदम दूसरी हवा क्या है आपस में It's देखिए। something like a puttha pasa, ऐसा सीधा और उल्टा होगा देखना। other side of the coin. और सिक्के का दूसरा पहलू Through निकलेगा। one death came, पहले के द्वारा मौत आ गई, through another one दूसरे के द्वारा eternal life. हमेशा की जिंदगी आ गई। And we are the part of the second one. हम जो हैं वो दूसरे का हिस्सा हैं। And और the sisters have their own position. जो बहनें उस अपनी पोजीशन में है, They have their position in the church also. उनका चर्च में भी अपनी पोजीशन They है, have a role to play. उनका वो अपना रोल निभा रही But हैं। in the body, in the physical church here, जो दुनियावी चर्च है, there is a fivefold ministry. इसमें प्रभु ने 5 तरह की सेवा रखी है। And Jesus Christ has ordered Paul and other people प्रभु यीशु मसीह ने पौल और to tell the दूसरे brother and sister और बहनों भाइयों को प्रभु ने कहा है, what is their role, what is their ministry. प्रभु ने सबको उनका जो नियम कानून है, जो जिम्मेदारियां बताई हैं। In the fivefold ministry, 5 तरह की जो सेवकाई है, which is the leadership ministry in the church, जो चर्च में प्रभु ने एक लीडरशिप बनाई है। God expects brothers to lead that ministry. प्रभु चाहता है कि भाई उसको आगे अगुवाई करें। That does not mean the sister is not respected. इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टरों को प्रभु ने कुछ नहीं दिया होगा। Sisters have a role to play. प्रभु ने बहनों को भी जिम्मेदारी दी है। Sister can pray, बहनें प्रार्थना कर she सकती can हैं, sing a song, वो गीत गा सकती she हैं, can arrange the assembly, वो सारी सभा की जो है वो तैयारी कर सकती हैं, she can learn from her husband, वो अपने पति से सीख and if सकती she हैं। doesn't have a husband, अगर उसका पति नहीं है बहन का, learn from other brothers and elders of वो the दूसरे church, भाइयों से प्रभु के दासों से सीखे share her testimony with other sisters, और दूसरी बहनों के साथ अपनी गवाही बांटे, teach her children in the house. अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाएं प्रभु की शिक्षा। A mother is the first teacher in the house. वो घर में माता जो है वो पहली टीचर होती है। Before a child goes to school, इससे पहले बच्चा स्कूल जाए, he is taught by his mother. माँ अपने बच्चे को Father पहले may go सिखाती to है। work. आप जी, They may sit down together as family. उनको ड्यूटी जाने से पहले When they परिवार sit बैठना down है। together as the family, जब परिवार आपस में बैठेगा then the husband has the lead. तब वो हस्बैंड ने लीड करना होता है। But the little children, when they are with the mother, जब छोटे बच्चे माँ के साथ होते हैं, before those children have become adult, जब बच्चे बड़े नहीं होते, then they must learn from the fivefold ministry. तब वो जो चर्च में 5 तरह की सेवा रखी है उनसे सीखना है So आपको। the word of God has no confusion, brother. परमेश्वर के वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है भाई। So no sister can have a regret
जो भी बहन है वो निराश ना हो। Why did God lower my standard? प्रभु ने मेरा जो रुतबा कम क्यों रखा है? The standard was changed only because of sin. ये तो पाप के कारण जो है बदलाव हुआ है। But not for the sake of sister. ये नहीं है कि बहनों की बात Not है। for the sake of man. नहीं ये आदमियों के कारण। He is teaching a lesson. वो एक ब्राइड जो दूल्हा है वो दुल्हन को कब कबूल करेगा? Provided she is not living in adultery. कि वो जो है पाप में ना जाए। And the bride of Christ और मसीह की जो दुल्हन है has male and female both. वो दोनों है, पुरुष भी है बहनें भी है, दोनों है। It does not give a license to a man to live in adultery. प्रभु ने कोई लाइसेंस नहीं दे दिया पुरुषों को कि पाप करते रहो आप। If a man is living in adultery, अगर पुरुष भी पाप में जी रहा है bridegroom will not. दूल्हा उसे नहीं लेगा। He must be faithful to his own wife. उसको भी अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार है। Likewise, the wife needs to be faithful. जिस तरह पत्नी को भी अपने पति के साथ रहना है ईमानदार। The book of Genesis और उत्पत्ति की किताब told us the source from where it came. हमें बताती है कि ये पाप कहाँ से आया। Originally, the man and woman were created to be at the same level. परमेश्वर ने आदम हवा को दोनों को बराबरी में बनाया। Likewise, इसी तरह in the end, अंत में the man and woman will be at the same level. और देखिए आदम और हवा दोनों फिर एक लेवल पे आ जाएंगे। Until when? कब? Until we go to heaven. जब हम रैप्चर में। That's why in the heaven, इसीलिए स्वर्ग में no sister or brother will be up and down. ऊपर स्वर्ग में कोई भी भाई और बहन ऊपर Bible नीचे। says there is no nar and no nari, कोई भी स्वर्ग में नर नारी नहीं no है। big and no small, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं no है। Jew and no कोई Gentile. यहूदी और अन्य जातियां नहीं We है। are all one. वहाँ in the सब Lord. हम एक हैं। We are all like angels. हम सभी स्वर्गदूत हैं। There is no relationship, brother. हम कोई रिश्ता नहीं होगा जहाँ पे All ऐसा है। relationship of bhai bhatija will finish at graveyard यहाँ पे चाचा भतीजा बेटा भी यहीं पे खत्म हो जाएंगे। because they don't marry in heaven. क्योंकि स्वर्ग में कोई शादी नहीं है। Otherwise, वहाँ पर भी there will be तेरा and मेरा. तो फिर तो वहाँ पे यू ये एंड माई मेरा पति है, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा वहाँ पे भी रिश्तेदारी चलती फिर तो। No, there is no नहीं रिश्तेदारी. मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। हालेलुया। Our mind will completely change. हमारा दिमाग पूरा बदल जाएगा। Somebody was asking me a question. एक बार मेरे से किसी ने सवाल They पूछा, said, brother, मेरे भाई which is a very common question. बड़ा आम सवाल It है, can come to anybody's mind. Very natural. सबके दिमाग में आ सकता They है। asked me, brother, उसने पूछा, when we are in heaven, जब हम स्वर्ग में होंगे and at the last stage, आखिरी before the last judgment, आखिरी न्याय में देखिए and उससे when we are पहले, watching from heaven, जब हम स्वर्ग में बैठेंगे, and we are with the Lord, जब हम प्रभु के साथ we होंगे, are the saved souls, हम बचाए हुए होंगे but we will see everything, whatever is happening और here. हम ये देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। And when the Lord on the white throne judgment, जब प्रभु उस सफेद सिंहासन पर बैठेगा न्याय He के, will throw many people in the fire. हम बहुत सारे Many लोग people. नरक में जाते हुए देखेंगे, आग में। They could be my family members. उसमें मेरे परिवार के सदस्य भी हो सकते Those who हैं were not saved. जो बचाए हुए नहीं हैं। They could be my friends. मेरे दोस्त भी होंगे, They could be my रिश्तेदार. मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो जाएंगे उस नरक में। So will I be sad? क्या मैं उदास हूँगा वहाँ पर? Will I have the रिश्तेदारी there? मेरे को वहाँ पे इमोशन होएगा रिश्तेदारी का। Oh, I'm so sad. I'm so sorry. That fellow is my रिश्तेदार. मैं my वहाँ uncle, ये my कहूँगा, auntie. वो तो मेरा चाचा था, Oh, वो now मेरा he's going भतीजा to था, burn. वो तो आग में जा रहे हैं, Now मेरा he's going to भतीजा था, burn. मेरा Lord, have चाचा, mercy. मेरा बेटा। ऐसा नहीं, No. नहीं भाइयों, Brothers and sisters, मेरे we भाइयों, will not think like this. तब हमारी ये सोच नहीं Our होगी। this understanding will not be in heaven. ये वाले समझ ऊपर नहीं जाएगी, There will be no रिश्तेदारी. वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं We जाएगी। will think with a different पूरी understanding. तरह से सोच बदली होगी ये। We will not think in terms of relation. हम यहाँ पे रिश्तेदारों वाली सोच नहीं जाएगी, This will all end here. सब यहीं पे अंत हो जाएगा, मेरा और तेरा अपना पराया will सब finish यही here. रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। That's why we should learn to come above this. हमें तो यही सीखता है, रहते हैं, आगे बढ़ते रहना As long है। as we are living here, we will do what is right. जो भी जब तक हम इस जमीन पर हैं वो करें जो करना है। The same Bible says वही बाइबल कहती है in 10 Commandments, 10 हुक्म में, honor your father and mother अपने माँ बाप की इज्जत कर so that you have long life on ताकि this तू earth. लंबी उम्र पाए। But the same Bible says, वही बाइबल कहती है, same Bible says, वही बाइबल में on the लिखा है। same subject, उसी सब्जेक्ट के one who ऊपर, honors his father and mother more than me is not worthy of me. जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को किसी को प्रेम करता मेरे लायक नहीं है। Is God writing contradiction? क्या प्रभु आपस में Is काट रहा God है? a God of confusion? क्या परमेश्वर ने हमें No. गड़बड़ दे दी है? He is right in both वो places. दोनों चीजों में सही He है। says we must honor
honor our father वो and उसने mother. सही कहा है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। But if that father and mother अगर वही माँ बाप comes in between me and my God, अगर वो मेरे और परमेश्वर के बीच में आ I जाए, will give first position to God. पर मैंने पहला प्रभु को परमेश्वर को I will tell my father and mother, मैं उस वक्त अपने माता पिता को I कहूंगा, respect you. मैं आपकी इज्जत करता हूँ, Don't tell me to betray my पर God. मुझे अपने प्रभु से दूर ना करें, Yes, leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दे। That's why, इसीलिए brethren, in our families, इसलिए हमारे परिवार in में, our relationships, हमारे रिश्तों में we have to be very careful. हमें बहुत ध्यान से We रहना must है, do every effort हमें सब बेहतर to करना preach है, and teach and console हमें हर प्रकार की शिक्षा our देनी है, friends, our children, our wife, अपने our बच्चों mother, परिवार को सबको शिक्षा देनी है, but they are not above God. पर वो परमेश्वर से ऊपर नहीं है। You know, they are never above God. देखो, आप परमेश्वर से ऊपर नहीं है वो। We have to give first position. पहली पोजीशन प्रभु की। And if God knows in our heart, जब प्रभु हमारा ये दिल He जानता is होगा, giving first position to me, वो कि मुझे पहला पोजीशन दे रहा है, God will help us in that situation. प्रभु उस हालात में हमारी मदद करेगा। Even though we have a difficult situation चाहे with हम our child or family मुश्किल, member, चाहे हम बड़ी मुश्किल मुसीबतों में अपने परिवार में, बच्चों में, God will help us. प्रभु मदद करेगा। But we must put God first. पहले हमें प्रभु को हिस्सा देना Bible is है। not a Bible of confusion. ये बाइबल कोई कंफ्यूजन की This is बाइबल the नहीं mind है। of God. ये परमेश्वर का रचयिता का मन है। God is in His Word. परमेश्वर अपने कलाम में And है। God respects those who respect His परमेश्वर की word. जो इज्जत करते हैं, परमेश्वर उन्हें इज्जत देता है। Now we are going to look at the verse we were talking about, आओ हम उस आयत को पढ़ें जिसकी बात कर रहे हैं हम। John 1:1. योना की इंजील 1:1। Brethren, the day I understood this verse, मेरे भाइयों, जब मैंने ये आयत समझी थी, not by my wisdom, मैंने अपनी समझ से नहीं ये आयत but by समझी grace थी, of God, प्रभु के अनुग्रह से जब मैंने ये आयत समझी, only His grace. प्रभु के अनुग्रह से, Paul says, पौलुस कहता है, Thy grace is sufficient for me. पौलुस कहता है, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत So है। when I say, जब मैं, Lord, Thy grace is sufficient for me, जब वो कहता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, then He will tell me like He told Paul. और देखिए इसका मतलब जैसे वो पुलुस बात कर He रहा told है, to many of His disciples. वो अपने बहुत सारे चेलों से कह रहा Now है। you see, it's a very small verse, John 1:1. आइए, ये बड़ी आयत है, एक छोटी जो हम पढ़ रहे हैं, जो ना की अंजील But this 1:1। is the verse which can clear all misunderstanding from Christian world. यही वो आयत है जो बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर कर देती है। This verse is very simple. और ये आयत बड़ी एक साधारण आयत है, At the देखिए same आप। time, difficult for those who don't और understand. यही आयत दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है समझनी। When my maths teacher used to come and solve a problem on the blackboard, जब मेरा मास्टर आता था, वो ब्लैक बोर्ड पे कोई सवाल हल करता था, then he will ask, can anybody solve this problem? और को कहता था कोई और है जो इस सवाल को हल कर सके। We all used to think, हम सभी no सोचते हैं, master, I don't know how to start. हम मास्टर नहीं How to जानते, even start solving हमें this. तो यही नहीं पता कि इसको हल कैसे करना है। Then master will write only 3 steps, तो मास्टर ने 3 चीजें लिखता है, and here is the answer. वो कहता है ये उत्तर है। He says, open your books. In the last of the book, there are answers. जब आप देखते हैं आपकी किताबों में उत्तर All our लिखा- textbook had answers on the last. और हमारी सारी टेक्स्ट बुक में आखिर में उत्तर And लिखा some होता है। smart children, they will first look at the answer. और कुछ शैतान बच्चे जो होते हैं पहले से ही देख लेते हैं क्या लिखा If आंसर। they say, okay, master ji, 14 into 6 is equal to what? कहते हैं 4 and 4 are 8 है मास्टर। Then he says this much. हाँ, yes। Come on the blackboard and explain. वो कहता है ठीक है, अब आके ब्लैक बोर्ड में समझाओ। Then he is quiet. तब वो चुप हो जाएंगे, Because वो तो उसने तो नकल करी है. क्योंकि वो चीटी की He है। doesn't know how to get the answer, उनको ये but he नहीं just got the answer. उन्हें ये तो दे लिया कि आंसर ये नहीं पता कि है कैसे We know है। the answer for our salvation is to go to heaven. हमें ये पता लग जाता कि हाँ यीशु से उद्धार है, But we must know how to get there. पर हमें ये पता होना है कि उद्धार जाना लेना कैसे, जाना Yes, कैसे, we get there. इसके द्वारा, बाइबल के द्वारा। This is the solution. ये ही एकमात्र उपाय है। That's why this verse here, इसलिए जो ये आयत है यहाँ this पर, is like that mathematics. ये समझिए एक मैथमेटिक की It तरह looks है। very simple, दिखने में ऐसा साधारण है, but if we don't know how to solve पर it, किसी को ये हल नहीं हो रही। it is the most difficult verse. ये of the सबसे Bible. मुश्किल आयत है बाइबल की। If people understood this, अगर ये जो भाई समझ गया, there will be no division in उसके Christianity. उसको कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। There will be ट्रिनिटी। no Trinitarian on this उसके earth. बाद 3 अलग अलग नहीं होंगे, पिता पुत्र पवित्र It आत्मा। says, in the beginning was the word. लिखा है आदि में वचन था। So who was in the beginning? कौन था वो आदि में? वचन। वचन।
Now, what is word? वो वचन क्या है? He is stepping now after this. आओ देखिए इसके बाद बात कर रहा है। In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God. वचन परमेश्वर के साथ है। So who was with God? कौन था वो परमेश्वर के साथ? The word was with तो God. वचन परमेश्वर के साथ था। And then he says, अब आगे देखिए, what was that word? वो वचन क्या था? The word was God. वचन ही परमेश्वर था। Now you see, अब आपने देखा three lines. तीन In तीन these 3 lines or 2.5 lines, और 3 और 2.5 लाइनों में the देखिए whole Bible is spoken. पूरी बाइबल बोल दी गई है। So God in the original condition देखिए परमेश्वर असली स्थिति में was the word. वचन था, And the word was with God. वचन जो था परमेश्वर के What साथ। I and brother are speaking, which you can hear, मैं और मेरा भाई जो प्रचार कर रहे हैं, वचन शब्द बोल रहे हैं, what we can hear जो भी आप सुन रहे हैं, is our word. ये हमारे Is शब्द the word. शब्द शब्द Where was this word before it is spoken? ये बोलने से पहले शब्द कहाँ थे? It was in my thought, मेरे दिमाग in में, my mind. मेरे दिमाग में। When my mind triggered, जब मेरे दिमाग ने सोचा, I spoke. मैंने बोल दिया। And after speaking, जब मैंने ये बोल दिए, people heard. लोगों ने सुना, And whatever is the power of this word, और जो भी इस वचन की ताकत है that will start happening. वो काम करना शुरू कर Action will देंगे take. और काम में सामर्थ्य में आ So जाएगा। who is the word? और वचन कौन है? God is the word. परमेश्वर वचन है। And where was the word? वचन कहाँ है? With God. परमेश्वर के साथ So है। God and His word is the same thing. परमेश्वर और उसका वचन जो है वो एक ही चीज है। And we know हम जानते हैं before this world was created, इससे पहले जो संसार बनाया जाता, God was an everlasting, eternal God. परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है There is only one form of eternal life. और एक ही है जो अनंत काल है, That is God वो Himself. परमेश्वर खुद है। There is no second form of कोई eternal life. दूसरी चीज अनंत काल नहीं है। That's why there is no other way to go to heaven. इसीलिए कोई दूसरा रास्ता स्वर्ग जाने को नहीं। Now, if we go from this word, verse 1, और हम फिर एक आयत में जब जाते He हैं also says in verse, let us read 1, 2, 3, और हम 1, 2, 3 पढ़े because this whole chapter up to verse 10 और 10 आयत तक ये जो अध्याय है is the whole explanation of God. ये बाइबल परमेश्वर की पूरी बयान है इसमें। परमेश्वर Verse 2 says, He was in the beginning with God. उसने कहा यही आदि में परमेश्वर के साथ था। So who was in the beginning with God? The Word of God. कौन था परमेश्वर के साथ? परमेश्वर का वचन। It is not God is here and His Word is somewhere else. ये नहीं है कि परमेश्वर यहाँ बैठा हुआ है, वचन उधर बैठा हुआ है। We are speaking from pulpit. हम पुलपट में बोल रहे हैं My इस word is not speaking from that room. मेरा मुंह से निकला हुआ वचन उधर से थोड़ी आ रहा है, Or not, my word is not speaking from another और street. यहाँ तो नहीं मेरा वचन वहाँ गली से आ रहा Coming है, from my mouth. मेरे His मुंह से आ mouth. रहा है। So the word came from the mouth of पर God. वचन परमेश्वर के मुख से निकला। So word itself is God. वचन खुद क्या हुआ? And God परमेश्वर Himself का- is releasing the word. परमेश्वर खुद वचन निकाल रहा है। If we understand these things, अगर so हम simple things, ये चीजें बड़ी साधारण समझ लें भाइयों, how can we divide? हम कैसे अलग हो जाएंगे? Then He says He was in the beginning with God. और Verse 2. वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। And verse 3 says, और 3 आयत में कहा all things were made through Him. वो सब चीजें उसके द्वारा उत्पन्न की So all गई। things are made by what? किसके द्वारा बनाई गई By सारी word of चीजें? God. वचन के द्वारा। And word of God is God. वचन परमेश्वर है, So God made all things. परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई। We have to keep on connecting these things. आप इन चीजों को जोड़े यहाँ पर। If we talk about this, we should not forget this and this. We have to keep them हमें together. ये सारी चीजें साथ रख के देखें। All things were made by Him, सभी चीजें उसके द्वारा बनाई and there गई, was nothing that was made without Him. उसके बिना कोई चीज नहीं बनी है। In Him was the life. उसके अंदर जीवन था। So in who there was life? कहाँ था जीवन? In the Word of God there is life. परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन था। We have to keep on asking questions, हमें सवाल पूछिए अपने आप से, and Scripture keeps on giving और answers. देखिए प्रभु का कलाम उत्तर देना शुरू If we करता ask है। Bible a question, अगर आप सवाल पूछते हैं बाइबल से, Bible itself will. बाइबल खुद तुम्हें उत्तर देगी। But if we ask a knowledgeable padri, अगर आप किसी ज्ञान वाले सेवक से चले जाएंगे he पूछने, will share his gyan with वो us. अपना ज्ञान दे देगा आपको, He will share what his seminary professor taught. जो उसने अपनी संस्थाओं से सेमिनार से सीखा है वो But he must सिखाएगा, answer from here. पर वो यहाँ से उत्तर नहीं देगा। And if you show him from here, अगर आप उनको यहाँ से दिखाए, he should not get वो angry. बंद के गुस्सा हो He जाएगा will say, आपसे, thank you, my वो child. कहेगा भाई आप जा सकते हैं, But इसे he बंद will करो। not, ऐसा नहीं भाई, because he is in a different spirit. क्योंकि उसके अंदर दूसरा आत्मा है। If he becomes sincere, अगर वो सचमुच में his प्रभु job का, will go, his naukri will go, चाहे his उसकी car will नौकरी go. चली जाए, उसका कोठी चली His जाए, उसका position घर चला will go. जाए,
So for the sake of worldly things, परमेश्वर के वचन के कारण जो he is मर्जी चला holding on to जाए, that teaching अगर वो उस शिक्षाओं को छोड़ता है and betraying God. और प्रभु के पास आए, How can he go together? परमेश्वर उसे अब कैसे कोई This स्वर्ग- will take us together. ये स्वर्ग लेके जाएगा। And now the same word अब ये आयत जो है in verse 10, in verse 14, और 14 आयत पढ़े आप देखिए, 14 आयत and the word became flesh. अब देखिए वही वचन ने शरीर ले लिया, Whatever was in John 1:1 and 2 and 3 and 4, जो भी 1, 2, 3 में था वही 1:14 में देखे। so the word which he spoke by his mouth, परमेश्वर ने जो मुख से वचन बोला था, that voice वो शब्द, took in the form of flesh. वो शरीर ले लिया उसने। And what was that called? वो क्या कहलाया? Son of God. परमेश्वर का पुत्र। And it dwelt with us. वो हमारे He साथ said we रहा, handled him. वो हमारे साथ रहा। We saw the ministry of Lord Jesus हमने Christ. यीशु मसीह की सेवकाई देखी। So what was Lord Jesus Christ moving on the earth? यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर कैसे क्या कर रहा था, He क्या चल रहा was the था? word of वो God. परमेश्वर का वचन था। And word of God is God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। Jesus Christ is God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर We है। cannot put them separate. हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। So where is Father and Son and Holy आप Spirit? बताएं, three पिता, people? पुत्र, पवित्र आत्मा कहाँ है? Where are those three people? कहाँ के ये 2-3 हैं? The effect of that theory is zero. आपकी ये थ्योरी लोगों की बनाई हुई जीरो हो गई। That can be prevalent, popular with people, हो सकता है ये लोगों में मशहूर होगी, पिता, but पुत्र, it is पिता, not आत्मा, approved by पर God. बाइबल इसे कंडेम करती है, मना करती Anything है। is not approved by God जो भी परमेश्वर की तरफ से सलीम नहीं है, belongs to devil. वो शैतान से होती है। So Hallelujah. denomination is the work of who? और जो संस्थाएं किसका काम कर रही हैं? Dividing, division is the work of devil. जो धड़े बनाता है वो शैतान बनाता है। Togetherness, harmony and unity is the work of God. परमेश्वर जो है अपने लोगों को इकट्ठा करता है, प्रेम में और यूनिटी में रखता है। And how can those people claim I preach from the same Bible? अब बताएं वो लोग कैसे कह देते हैं मैं वचन बाइबल से प्रचार I करता हूँ? preach from the same, I preach the same Jesus. वो कहेंगे, वो कैसे कह सकते हैं हम उसी यीशु का प्रचार करते Do you हैं? think big churches in the world they are आप false? दुनिया में कितने बड़े चर्च देखे आप? Do you think they will all go to hell? आप क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे This is हैं? the question they ask. और उनको पूछे सवाल ये। Of course, जी बिल्कुल, they will go to hell. जी वो नरक जा रहे They हैं don't believe this. अगर वो इस पे विश्वास नहीं करेंगे, Because Jesus himself said, क्योंकि यीशु ने खुद बोला narrow is the way. रास्ता बहुत तंग है, There will be only few who will. कुछ लोग उस तंग रास्ते पे चलेंगे, There is always problem. वहाँ पे समस्या ही है। If people say, I open only this much door, अगर कोई कहे कि मैंने ये दरवाजा खुला है all have to go through this. और कहीं इधर से जाना है, Many people will start complaining. और बहुत सारे लोग शिकायत Can you करेंगे, make it little wide? प्रभु कहेंगे प्रभु थोड़ा रास्ता Can you बढ़िया बना open दे, all the doors? कहेंगे थोड़ा रास्ता और खुला We कर all दो, will be out in 2 minutes. हम ये जल्दी से ये रास्ता पार कर जाएं। Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा रास्ता मैं हूँ, My way is narrow. मेरा रास्ता तंग है। If you want to go Hallelujah. there, Amen. अगर तुम उधर चलोगे it may be slow, हो सकता है थोड़ा धीरे चल maybe रहा है, scratches on your body, हो सकता है तुम्हारे शरीर में दुख it तकलीफें may be आए, painful. हो सकता है तकलीफों वाला हो, You have to pass through. पर तुम्हें यहाँ से गुजरना है। Jesus gave his own example. उसने अपनी ही सबसे बड़ी उदाहरण दे दी। God did not die on the cross. परमेश्वर कभी सलीब पर नहीं कुर्बान हो सकता, God cannot be killed. परमेश्वर कभी नहीं मारा जा सकता। God spoke our language. परमेश्वर हमारी He भाषा को took a body like us. हमारे तरह का शरीर ले सकता है, Because we are sinners in the body. क्योंकि हम इस शरीर में पापी हैं, We committed sin in the human body. और जो पाप है हमने इस शरीर में किए The हैं, spiritual Adam did not commit any sin. और जो आत्मिक आदम है वो पाप नहीं कर Because सकता, that was the image of God. वो क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर का स्वरूप And है, God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, So how can image of God और परमेश्वर का आत्मा क्या commit है, a sin? और जो पाप कैसे कर Sin सकता was है? committed in body. पाप इस शरीर में आते So हैं, price of the sin must be paid in the body. और जो पाप किए हैं वो इस शरीर को ही भुगतने God हैं। cannot break his own law. परमेश्वर अपना कानून नहीं तोड़ता। Bible says, बाइबल ने कहा mouth for a mouth, मुंह के बदले मुंह, hand for a hand, हाथ के बदले हाथ, tooth for a tooth, दांत के बदले eye दांत, for an eye. आँख के बदले आँख। Sin is committed in the body. अगर शरीर में पाप किया Sin है, is committed in the blood. अगर खून में पाप किया है, So blood for the blood. और खून के बदले खून दिया जाएगा। Because people may ask, इसलिए लोग पूछते हैं why did God always want blood?
परमेश्वर हमेशा खून क्यों मांगता Why है? so many innocent animals and birds were sacrificed? क्यों ऐसे बहुत सारे जानवर पक्षियों की कुर्बानी Don't दी? they feel pain? Are you such a cruel people? वो कितने आप लोग पापी बुरे बुरे हो पक्षियों What a जानवरों cruel को। God you are worshipping. आपका प्रभु कैसा है कि इनकी कुर्बानी मांगता है? Even if we keep a pet, we take care of the pet very हम nicely. अगर कुत्ता रखते हैं उसकी भी कितनी देखभाल करते हैं। And you holy people, you are killing animals. और Right? तुम आप पवित्र लोग कहते हैं और आप कुर्बानियां दे रहे So they हैं। are thinking as if God is wrong and they are right. उनको अपने तरीके से सोचते हैं As परमेश्वर गलत है। if those animals and birds were created by these people. ये परमेश्वर ने किनके लिए वो बनाए हैं सभी पक्षी जीव Who जंतु? can create a single? किसने बनाया है इनको? God created them. परमेश्वर ने बनाया है। But God cannot break His own law. परमेश्वर अपना कानून नहीं तोड़ता। The problem happened in the blood. समस्या खून में है, The price has to be paid by the blood. इसीलिए खून ने भुगतान करना But है। we know हम जानते that हैं price which was being paid by the animal and the bird, हाँ, जो हम जानते हैं कीमत उन जानवरों की कुर्बानी से दी the गई, price was not really paid. वो सचमुच में हमारे पापों का भुगतान नहीं था। Those birds and animals were not paying our price. मेरा वो जानवर का जो खून है वो मेरे पाप नहीं माफ कर सकता। That was a symbol वो एक निशानी थी which was pointing to Christ. जो मसीह को बताती थी। Before law of Moses came, जहाँ मूसा के जो शरा से the first animal who was sacrificed in Garden of Eden बाग अदन में जो पहला जो कुर्बानी चढ़ाया गया था was sacrificed by God Himself. वो प्रभु ने खुद कुर्बानी की। He sacrificed an animal, उसने प्रभु ने एक जानवर को कुर्बान किया, so a blood was shed, उसका खून बहा जो पाप and with होगा। the skin of that उस animal, जानवर की जो चमड़ी थी He made the apron for उन्होंने Moses. आदम हवा के कपड़े बनाए ढकने That के was लिए। symbolic of pointing to Christ. यही तो मसीह को बता रहा है। That under the skin of Christ, और मसीह को जब पहले शरीर we ढकने need के लिए somebody who must give his blood. हमें जरूरत है कोई कुर्बानी दे God जिससे- gave His indication right there. प्रभु ने देखिए चिन्ह वहाँ क्या बता दिया। He did His first preaching of His gospel, and He did His first preaching of the forgiveness to Adam and Eve in Garden of Eden. सबसे पहली जो परमेश्वर ने तालीम दी थी पाप हुआ वहाँ पापों की माफी वो परमेश्वर ने बाग अदन He में दी says थी because the problem happened in blood, क्योंकि खून में गड़बड़ हुई and you are trying to cover your nakedness because of leaf. आप प्रभु ने कहा तुम पत्तों के द्वारा अपने आप को छुपा रहे हो। No, नहीं, it is the blood who is the culprit. ये तो एक खून चढ़ेगा कुर्बानी चढ़ेगी पाप I की। need blood. मुझे खून चाहिए जो तुमने पाप किया है। God him. Now anybody can ask question, who sacrificed that lamb? अब कहेगा कि किसने उस कुर्बानी चढ़ाई? Bible says that they were given skin of an animal to cover themselves. प्रभु ने कहा है वो कुर्बानी जो चढ़ाई थी वो प्रभु ने दी थी पहनने को वस्त्र। Bible doesn't say Adam sacrificed it. बाइबल नहीं कहती कि आदम ने किया The था। Bible says तो बाइबल ने कहा God made them. परमेश्वर ने कहा God made the apron of skin. परमेश्वर ने उनका शरीर ढका। So it is God who has done for them. ये वो परमेश्वर था। It is God who has covered our sin. वो प्रभु है जो हमारे पापों को It ढकता is है। God who made man. ये प्रभु है जो become आदम man. बनाता है। प्रभु ने आदम बनाया। John 1:14. 1:14 में जो कहा है। So that इसलिए मेरे भाइयों that God वो प्रभु was a mediator. जो That हमारा Jesus बिचौला है। Christ was a mediator प्रभु यीशु मसीह बिचौला between है। us and God. अब प्रभु और हमारे बीच में So बिचौला that है। our sambandh, our relationship which was broken from God because of that, और जो पाप के कारण हमारे जो रिश्ता टूट गया था प्रभु because से, God loves us, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता He है। did not want to make us die वो नहीं चाहता कि हम मरे, in and ever be lost. कभी हम गुम हो जाएं, दूर हो जाएं प्रभु He से। told Adam and Eve, you get out from here now. प्रभु ने कहा आदम और हवा तुम अब बाग अदन से He removed them from that garden. तुम बाग अदन से बाहर हो जाओ अब। And He put Paradar there. प्रभु ने स्वर्गदूत उसमें लगा दिए चारों It is तरफ। not that God is cruel. प्रभु को इतना बुरा थोड़ी है प्रभु If we को। receive the revelation, we will know अगर जो प्रकाश मिल जाता है जब it is हमें, the love of God. ये प्रभु का प्रेम था, Because the tree of life was there. क्योंकि उस बाग अदन में जीवन का वृक्ष If the था। man had eaten from the tree of life, अगर आदम उस जीवन के वृक्ष को छू के खा लेता है it is not that his sins will be forgiven. तो उसका ये नहीं है कि उसका पाप जो माफ हो जाने थे क्या, Because the tree of life was eternity. क्योंकि जो जीवन का पेड़ था वो हमेशा अनंत काल का If the था। man and woman would eat from there अगर आदम और हवा वहां से खा लेते with the sinful condition, जो पाप किया था उन्होंने,
they will always remain in sin वो हमेशा में पाप में रह जाते, because it was the tree of eternity. क्योंकि वो जो था हमेशा इंटरनिटी का पेड़, It was not a tree of purification of sin. वो पापों की माफी का पेड़ नहीं था, It was the tree of eternal life. वो हमेशा की जिंदगी का पेड़ था, It is a sign of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का दर्शाता था, It is a sign of God. वो प्रभु को ही दर्शाता था। How can God accept sin? और प्रभु कैसे पापों को He says, देखेगा? I will not accept you वो प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं लूंगा unless you are purified. जब तक तुम अब शुद्ध नहीं Or you are होगे। purified, I will become man and give my birth. मैं खुद मनुष्य बन के आऊंगा, फिर तुम जो शुद्ध Look होगे। at his love. आप उसका प्रेम देखें, Look at his love. उसका प्रेम He देखें। asked them to get out from there. उसने कहा इससे बाहर हो I जाओ। will not allow you to touch this. मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता, Because if you touch this, अगर तुम इसे छुओगे you will remain in sin forever. तुम हमेशा पापों में रह जाओगे। So brethren, तो मेरे भाई, he made a way उसने रास्ता बनाया, that we should not remain in the sin. हम उस रास्ते को And in मत। Revelation chapter 2 he says, और प्रकाशित those who वाक्य remain faithful, जो अंत तक विश्वासी I रहे, will permit them to go and eat from the tree of life. मैं हालेलुया। उनको इजाजत दूंगा उस जीवन के वृक्ष के पास आने की। To whom? किसको? Who remain faithful. जो अंत तक विश्वासी Faithful in रहेंगे। what? किसमें विश्वास होगे? In Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में। Those who stay with the word, जो वचन में because the रहेंगे, word is Jesus Christ, क्योंकि वचन and the word became flesh, वो वचन and the word is परमेश्वर है। God, so if वचन you परमेश्वर remain है। faithful to वो God, परमेश्वर से then कहा, he says, I will bring you back in the तब garden प्रभु of कहे Eden. वापस मैं बागन में ले You आऊंगा। will go back from where you started. जहाँ से तुम निकाले गए थे वहाँ आ जाओगे In the वापस। new heaven and new earth, you will eat नया from the same नया tree. जमीन, नया आसमान होगा। You will be connected to God, प्रभु के साथ रहोगे, but not as unfaithful, पर अनविश्वासियों की but तरह as नहीं। pure people. प्योर शुद्ध हालेलुया। We are all running in the same race. हम उसी दौड़ में भाग रहे We हैं। thank God for this. प्रभु का धन्यवाद May करें। the Lord allow us, प्रभु हमें इजाजत दे, as that we know His promise. हम उसी ऊपर We बातों को can go and जानेंगे, eat from the tree. हम उस पेड़ से He खाएंगे। removed us from there वो वहाँ से उसने उखाड़ because He will लिया, not allow us उसने हमें मना कर दिया unless He has purified जब us. तक हम शुद्ध नहीं हो जाते। And this is the purification. और ये शुद्धता है अब When a man is born again, जब मनुष्य दोबारा the जन्म water लेता है, and the spirit, आत्मा और जल से, then he will see God. तब वो प्रभु को देखेगा। So this is our hope. ये हमारी This उम्मीद is है, our prayer for self and each other. ये हमारी और आप सबके लिए प्रार्थना So है। may God help us. प्रभु हमारी आमीन, मदद करें। आमीन। God bless us. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। Thank you. हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए, और मेरा विश्वास है कि हम सब ने आशीष पाई। आमीन, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए कि मनुष्य जो है इस रोटी से नहीं जीवित रहेगा जो हमारे किचन में होती है। प्रभु ने कहा है कि मनुष्य, कौन सा मनुष्य जो ईमानदार विश्वासी आत्मा से जन्मा हुआ है वो प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। प्रभु का वचन जो है वो रोटी है। इजरायली कहते तू क्या हमें रोटी देगा। हमारे बुजुर्गों ने तो जब मिस्र से निकले थे आसमान से मन्ना खाया था। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारे बुजुर्गों ने मन्ना खाया तो वो खा के मर गए, पर अब जो मन्ना ऊपर से उतरा है अगर तुम उसे खाओगे तो अनंत जीवन। हालेलुया, आमीन, आमीन। और जो कोई इस रोटी को खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, जो कोई इस जल को पिएगा वो प्यासा ना होगा। Amen. आमीन। वो बहन कहती कि तू क्या हमें जल देगा। कहता अगर तू जानती कि तेरे सामने खड़ा कौन है तो मुझसे ये सवाल ना करा कर। आमीन। कहता मैं जानता हूँ तू इतने पति कर चुकी है, अब भी तेरे वाला नहीं है। वो जो पानी भरने आई थी, पानी भरने आई थी इतनी दूर से कि कुआं है, पानी भर के घर में लेके जाना है, बहुत जरूरी है, पानी से घर चलाना है। जब उसको पता चल गया कि ये मसीह है, उसका घड़ा तो वही का वही रह गया। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता लग गया कि ये जल तो मैं बाद में भी ले लूंगी, पर जब ये जल मिला है अब मैं अपने नगर के लोगों को खुशखबरी बताऊं कि जो आने वाला है उसे मिल लो। आमीन, हालेलुया। उसने नगर में जाके बता दिया कि मैंने मसीह को देख लिया। हालेलुया। और देखो अपनों ने उसे नहीं कबूल किया, उस नगर के लोगों ने कहा हमारे घर में, हमारे गांव में आ। हालेलुया। अपनों के पास आया था, अपनों ने नहीं कबूल किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया
परमेश्वर ने उन्हें बेटे और बेटियां होने का देखा। आमीन, वो हालेलुया। हमारे पास आ गया, अन्य जातियों के पास, जिनके पास घोर अंधकार था। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे। आमीन। और इसके बाद लंच है हमारा, और फिर हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। 5 बजे 1 घंटे की जूम मीटिंग होगी, ऑनलाइन होगी। दुनिया भर से जो हमारे लोग जुड़ते हैं हम उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉगिन करेंगे। 5 बजे हैं, मैं और भाई यहाँ साइड पे बैठ के मीटिंग करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। 6 बजे के बाद हमारी बाइबल स्टडी है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, सवाल जवाब। आप बाइबल से उसकी कंडीशन है शाम की जो हमारी बाइबल स्टडी है, उसकी कंडीशन ये है कि सवाल बाइबल से होना चाहिए, बाइबल से बाहर नहीं होना चाहिए। एक बार हम बैंकॉक में थे, सिस्टर वहाँ की लोकल, एक बाकी भाई बहनों ने बाइबल से सवाल पूछे। एक बहन खड़ी होके कहती, डायनासोर का क्या होगा? मतलब कि बाइबल से बाहर ना सवाल हो। डायनासोर का क्या करना है भाई आपने? बाइबल से सवाल हो और बाइबल से ही जवाब दिया जाएगा। अगर आपकी ये संपूर्णता है, इसी से सवाल पूछेंगे और इसी से जवाब देगा, और आमीन करें आप। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपसे मांगा, आपने आज फिर दिया। और बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम अपने लिए ऐश-प्रस्ती के लिए मांगते हो, लेकिन जब प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो प्रभु तुम्हें देता है। प्रभु हमने आपकी इच्छा के अनुसार मांगा था कि हमसे बात करो। आप हमारे जीवते परमेश्वर हो, हम भटके हुए और आप ही निकम्मे हैं परमेश्वर। हमसे बात करो प्रभु। और प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, हमसे बात की। आपका शुक्र करते हैं। और प्रभु जी, आज का बोला हुआ वचन भी 100 गुना फल लेके आएगा, 60 गुना फल लेके आएगा। हम सब के लिए बहुत सारी आशीष का कारण हो। स्वर्गीय बदलता वचन भी हमारी जिंदगी में फल लाए, आज का भी। और इसके बाद प्रभु जी बाइबल स्टडी जो है, उसमें भी अनुग्रह करना। और शाम की जो प्रभु जी बाइबल स्टडी है, उसमें जूम मीटिंग में भी आपका अनुग्रह हो। सारी मंडली पे अनुग्रह करो। ये मिनिस्ट्री आपकी है, ये कलीसिया आपकी है, आप इसकी अगुए हो, आप इसके हेड हो। एक एक बच्चे पे आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु जी ईमान विश्वास को अपनी आमद तक बनाए रखना। यहाँ का पास्टर हालेलुया, हालेलुया। आमद तक बनाए प्रभु जसविंदर लगाए यहाँ का जो एक स्तंभ छन् प्रभु, तिनीहरू सबैलाई हजुरको हातमा राख्छु। सब नामों से गाउँबाट आएका सबै, चाहे यहाँ पन्जाबका हुन्, पन्जाबदेखि बाहिरबाट आएका सबैलाई हजुरको हातमा राख्छु। सबैलाई आशीष दिनुहोस् पर्छ। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वर्गीय प्रार्थना करेंगे हम। हमारे बाप है, हमारे स्वर्ग में है, आपका नाम राज्य आओस्, हजुरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पनि होस्। हामीहरूलाई हाम्रो आजको दैनिक भोजन दिनुहोस्। हमारे अपराध की रोटी हमें दे, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। और हमें क्षमा गर्नु नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्। किनभने राज्य पराक्रम महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमीन। आखिरी कलमा बारी जिंदगी के साथ पढ़ते हैं। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਰਾਹਤ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम थोड़ा सा रेस्ट ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद हमारी 5